हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट भी सीखेंगे और यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। आपका जो यूपी पुलिस का सन 2018 और 19 में आपका जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में आपके कार्य और समय से जो क्वेश्चन बने थे वो क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, यहाँ पे अगर हम बात कर लें यहाँ पे कार्य और समय के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें, यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए होंगे कि ये आपका होता है आपका जैसे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो ये आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम लोग तो यहाँ पे पढ़ने आए हैं टाइम एंड वर्क, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ाया क्या जा रहा है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, टाइम एंड डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। बिल्कुल नहीं धोखा हो रहा है। आप थोड़ा पेशेंस तो रखो, थोड़ा इंतजार तो करो। हम सारी बातें करेंगे कि हम आप लोगों को ये क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, हमारा बताने का मकसद ये है कि ये चीज आप लोगों को याद होगी। यहीं पे हम लोग रिप्लेसमेंट कर देंगे टाइम एंड वर्क को। कैसे लगाते हैं ये आप लोग देखना। तो अगर हम दूरी की जगह पे कार्य लिख दें तो कोई गलत बात है क्या? कार्य, और यहाँ पे बराबर चाल की जगह पे हम कार्य क्षमता लिख दें। कार्य क्षमता और गुणे समय, ये तो आपका समय रहेगा ही। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद सिर्फ यही आप लोग याद रखोगे, इसी से आपके आगे के जो आपके फॉर्मूला हैं वही निकल के आएंगे। अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपका अगला समय के बारे में बात कर लें। टाइम को हम इस तरफ लेके आ गए, समय को हम लोग इस तरफ लेके आ गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कार्य उधर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भाग में। कार्य बराबर आपका क्या हो जाएगा? कार्य क्षमता, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम बात कर लें नेक्स्ट आगे, जो हमारा तीसरा फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे वो आपका हो जाएगा, जैसे आप बात कर लें कार्य क्षमता की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। कार्य क्षमता बराबर, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कार्य अपान समय, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम आप लोगों को बता दें, कार्य क्षमता आपका इंग्लिश में क्या होता है? इफिशियंसी। उसके बाद यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क, ये तो आप लोगों को पता होगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें कार्य क्षमता, यहाँ पे टाइम आपका क्या होगा? टाइम जैसे मान लीजिए किसी का आप नाम ले लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल के नाम तौर पे ले लेते हैं ए। किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 20 दिन जो है वो उसका क्या है? 20 दिन वो उसका टाइम है, वो समय है। एग्जाम्पल आपको दे देगा क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 20 मिनट में करता है, तो ये मिनट क्या है? ये उसका समय है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये 15 दिन उसका क्या है? समय है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर कह दे कि एक किसी काम को 12 मिनट में करता है, तो 12 मिनट क्या है? ये उसका समय है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे और देखते हैं, अब देखते हैं हमारा कुछ कंसेप्ट के बारे में सीखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसे हम बात करें, यहाँ पे मान के चलो कोई हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं। जैसे नाम ले लिया हमने जय किसी काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में? 20 डेज में। और वीरू, यहाँ पे ले लेते हैं वीरू, कितने दिन में? 30 डेज में काम करता है। किसी काम को कंप्लीट करता है 30 डेज में। यहाँ पे देखो, आप लोग थोड़ा समझना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान देना। जैसे हमने कहा जय
किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को जो ए काम करता है सेम उसी काम को वीरू कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि ए जो है जय है वो बहुत मतलब फुर्ती वाला इंसान है, इसलिए वो जल्दी कर देता है, एक्सपीरियंस वाला है। वीरू जो है एक्सपीरियंस वाला नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे करता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जय वीरू, यहाँ पे क्या शोले मूवी देखने आए? मूवी नहीं देखने आए हम लोग, यहाँ पे टाइम एंड वर्क करने आए हैं। ये आप लोग अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पे ये याद रखना हम उसी काम के बारे में कर रहे हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं, हम लोग उसी काम के बारे में। काम इनका क्या है, काम सेम है, उसी कार्य को ये दोनों कर रहे हैं, एक ही कार्य है, कार्य अलग अलग नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है, सेम वर्क है। तो अगर जय किसी काम को 20 दिन में करता है, वीरू उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ये आपका क्या हो गया, दिन, ये हमारा हो गया समय। हमने आप लोगों को अभी बताया ये हमारा क्या हो गया, टाइम। तो ये आपका टाइम दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम नहीं दिया है कि काम करना कितना है, ये आप लोगों को नहीं पता। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि काम है कितना टोटल। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, उसके लिए आपको 20 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम। तो यहाँ पे आप एलसीएम किस प्रकार से ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आपकी जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, सबसे बड़ी वाली संख्या को सबसे पहले ले लेना, उसके बाद देखना जो आपकी छोटी वाली संख्या है वो बड़ी वाली जो संख्या है वो उसी के टेबल में आती है कि नहीं आती है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे हमने यहाँ पे 30 ले लिया, 30 ले लिया, उसके बाद 20 के टेबल में 30 तो नहीं आता है, उसके बाद हम 30 का मल्टीपल ले लेंगे, 30 के टेबल में 2 बार 3 बार इसी प्रकार से जाएंगे। मतलब यहाँ पे 30 का डबल कितना होगा, 60। यहाँ पे आप टेबल, आप अगर 30 के टेबल में देखोगे ना तो 20 क्या किसी ना किसी टेबल में आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 30 और 20 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60, ये आपका निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो 30 के टेबल में भी आपका 60 आता है और 20 के टेबल में भी 60 आता है। आपको इन दोनों के बीच में वो संख्या लेनी है, छोटी से छोटी वो संख्या लेनी है जो दोनों से विभाजित हो जाए, ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा कार्य होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, टोटल हमारा कार्य निकल के आ जाएगा 60। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कार्य है। कार्य अब आप लोगों को पता हो गया होगा किस प्रकार से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे जो हमारा 20 और 30, यहाँ पे आपको कोई दूसरी भी संख्या दे सकता है, उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, वही हमारा टोटल वर्क कहलाएगा, ये आप लोग याद रखना। तो ये बताइए, हमें समय पता हो गया, कार्य पता हो गया, तो अब हम लोग कार्य क्षमता निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखो हमने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है। कार्य क्षमता हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, जो आपका कार्य होगा ना उसमें हम क्या करेंगे, समय से हम लोग भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, कार्य क्षमता निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो हमें कार्य ये दिए है और समय ये दे दिया है, तो आपका कार्य क्षमता किस प्रकार से निकलेगा, कार्य क्षमता किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे। तो कार्य क्षमता जो आपका कार्य है ना उसमें हम समय से भाग दे देंगे तो आपका कार्य क्षमता निकल आएगा। तो जय का अगर हम कार्य क्षमता निकालें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा कार्य क्षमता यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। अगर हम 60 में 20 से भाग देंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ पे हमारी कार्य क्षमता जय की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात कर ले वीरू की आपकी कार्य क्षमता कितनी है, तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हम अगर 60 में 30 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमें निकल के आ जाएगा 2। ये आप लोग याद रखना। अगर हम बात कर ले दोनों मिलके, जय और वीरू दोनों मिलके इसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, अकेले अकेले नहीं, इंडिविजुअल नहीं, आपका यहाँ पे दोनों मिलके कब कितने दिन में खत्म कर लेंगे, साथ में दोनों अगर कार्य करते हैं तो यहाँ पे कार्य जय की कार्य क्षमता कितनी है, 3, वीरू की 2। अगर हम इनको जोड़ दें दोनों की तो इनकी कार्य क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 5 निकल के आएगी। यहाँ पे अगर पूछ ले जो टोटल वर्क है तो जय और वीरू
कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल वर्क आपका कितना दिया है 60 दिया है। उसके बाद यहाँ पे दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5 है। तो यहाँ पे ये दोनों कितने दिन में खत्म कर देंगे, जब दोनों एक साथ करेंगे तब, तो ये दोनों खत्म कर देंगे। यहाँ पे आपका हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे, यहाँ पे आपका कितना निकल के आएगा 12 डेज, 12 दिन में ये क्या करेंगे खत्म कर लेंगे। तो ये आप लोग याद रखना। ये तो हो गया आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे अब हम बात कर लेंगे थोड़ा ट्रिक के बारे में कि हम लोग ट्रिक 1 लाइन में हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे यहाँ पे और कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। आप लोगों को दोनों चीजें सीखना है, क्यों? क्योंकि पता नहीं आपको एग्जाम में कौन सी चीज याद आ जाए, तो आप लोगों से क्वेश्चन छूटे ना। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, मान के चलो जैसे आपके रिजल्ट क्या निकल के आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर लें ए किसी काम को, ए यहाँ पे मान लेते हैं ए किसी काम को x डेज में करता है, x डेज में करता है। बी उसी काम को b y डेज में करता है, b y डेज में करता है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, अगर हम बात कर ले टोटल वर्क a और b कितने दिन में कर डालेंगे पूरे काम को, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना इसको हम कैसे लगा सकते हैं 1 लाइन में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x इंटू वाई और अपान में x प्लस वाई डेज, x प्लस वाई डेज, ये आप लोगों को निकल के आ जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आपका पूरा ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ पे देखो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे जल्दी, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान देना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कैसे। यहाँ पे आपको x की जगह मान कितना दिया है 20 और y की जगह पे 30, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं x y का मान, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे 20 और प्लस 30, 20 और गुणे में आपका 30, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 20 गुणे 30। उसके बाद अपान में x प्लस वाई, x का मान 20 है और y का मान यहाँ पे आपका कितना दिया है 30 दिया है। तो यहाँ 20-30 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50 आपका निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, 5 से ये आपका कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में। 4 का गुणा अगर हम 3 में कर देंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा 12 निकल के आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, एक लाइन में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके हमें बताओ कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है। अब देखते हैं हम लोग ये और आगे एक कंसेप्ट और सीखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर लें दूसरे के बारे में, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट आपका क्या हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बात कर लें जैसे दूसरा आपका क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे हम कोई नाम ले लेते हैं जैसे अजय। यहाँ पे मान के चलो अजय किसी काम को 24 दिन में करता है, 24 दिन में करता है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए जैसे किसका नाम ले लेते हैं, मान के चलो यहाँ पे आपका हो गया नेहा। नेहा किसी काम को, उसी काम को 36 दिन में करती है। कितने दिन में 36 डेज में करती है। तो ये आप लोगों को बताना है नेहा और अजय दोनों अगर एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे तो कितने दिन में आप कर डालेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया है, ये हमारा क्या दिया है, ये तो हमारा समय दिया है, ये हमारा टाइम है। अगर हम बात कर लें इसी में, ये तो हमारा टाइम हो गया। अगर हम और इसके आगे बात करें तो अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क, टोटल समय आपका कितना है। समय नहीं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को निकालना है टोटल वर्क कि हमारा कितना कार्य है, टोटल पूरा कार्य आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अजय किसी काम को 24 दिन में करता है, नेहा उसी काम को 36 दिन में करती है। तो यहाँ पर हम लोग कार्य निकाल सकते हैं, टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, करना कितना है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया है 24 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 36 का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम, इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 72।
आपको एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से आपका कट जाए, आपका डिवाइड हो जाए, यही आपका एलसीएम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा, ये हमारा हो जाएगा 72। अगर हम बात कर लें यहाँ पे, अब हम क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कैसे, हमने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका कार्य क्षमता कैसे निकालोगे, जो आपका कार्य होगा ना उसमें हम समय से भाग दे देंगे तो आपका कार्य क्षमता निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा कार्य कितना है 72 और यहाँ पे समय कितना है 24, तो हम लोग भाग दे देंगे 72 में, हम 24 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे नेहा का आपका कार्य क्षमता कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 36 से अगर हम 72 को भाग दे देंगे तो यहाँ आपका निकल आ जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा कार्य क्षमता। तो अगर हम बात कर लें, जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलके एक साथ दोनों मिलके काम करते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता कितनी है, अजय की 3 है, नेहा की 2 है, तो इनको हम अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो टोटल कितनी निकल के आ जाएगी 5। अगर हम बात कर लें एफिशिएंसी, कार्य क्षमता 5 निकल के आई है, मतलब एक दिन में वो किसी काम को 5 कर लेंगे। मतलब मान के चलो जैसे टोटल 72 लड्डू बनाना है, 72 लड्डू बनाना है, तो अजय जो है 24 दिन में 72 लड्डू बना देता है, नेहा 36 दिन में 72 लड्डू बना देती है। लेकिन अगर हम बात करें एक दिन में वो कितनी लड्डू बनाती है, तो एक दिन में 2 लड्डू बनाती है, कौन, नेहा। अजय कितने बनाता है, 3 बनाता है। जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों एक साथ बनाते हैं, तो एक दिन में कितने बना देते हैं, 5 लड्डू बना देते हैं। टोटल लड्डू बनाने कितने हैं, 72 बनाने हैं। एक दिन में बनाते कितने हैं दोनों मिलके, 5। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल कितने दिन में बना डालेंगे, कौन कौन, अजय और नेहा। अजय और नेहा कितने दिन में ये कंप्लीट कर देंगे, बना डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 72 में, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 14 5 70, यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसको हम लोग अलग कलर से करते हैं। यहाँ पे आपका अगर हम काट देंगे, यहाँ पे आपका कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 सही 2/5 डे, ये आपका निकल के आ जाएगा। क्या है, तो आप, ये तो हो गया बेसिक। अगर आप इसको ट्रिक से बनाना चाहते हैं फिर भी आपका बन जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। यहाँ पे देखो, अब हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान देना। हमने आप लोगों को बताया था यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, एक लाइन में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे टोटल निकालना है अजय और नेहा, तो यहाँ पे हम लोग ने आप लोगों को बताया है x इंटू वाई, एक्स का मान कितना दिया है 24, उसके बाद y का मान कितना दिया है 36 इंटू 36, उसके बाद यहाँ पे आपका हम दोनों ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा एक्स वाई, 24 और 36 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर हम इसको 12 से काट देते हैं, यहाँ पर आपका हम इसको काट देते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ कितनी बार में कट जाए 12 60, उसके बाद 12 तिया 36, ये आपका कितना हो जाएगा 36, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 24 तिया आपका कितना आ जाएगा 72, 72/5, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 14 सही 2/5 डेज, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये बताइए, आप लोग चाहे इस प्रकार से लगाएं चाहे इस प्रकार से लगाएं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप जिससे जल्दी बना सकते हैं उससे आप लोग बना लेना। तो यहाँ पे और सीखते हैं और आगे थोड़ा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया है सूरज, यहाँ पे आप लोग समझना है, एग्जाम्पल आपका ये 3 नंबर का है, 3 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है सूरज किसी काम को कितने दिन में कर लेता है 40 दिन में, 40 डेज में। अगर हम और आप बात करें, यहाँ पे आपका, यहाँ पे मान लीजिए नीरज किसी काम को, यहाँ पे सूरज किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, और उसी काम को नीरज जो है वो 30 दिन में कर देता है। कितने दिन में, 30 दिन में, 30 दिन में कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, जब सूरज और नीरज
दोनों मिलके कार्य करते हैं तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। 30 डेज, 30 दिन में करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखो इस प्रकार के हमने 2 क्वेश्चन देख लिया। अब हम थोड़ा देखेंगे इंडिविजुअल, मतलब अकेले अकेले कितने दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे थोड़ा हम अगर एडवांस लेवल और थोड़ा इंक्रीज करें तो यहाँ पर आप लोग समझना थोड़ा, यहाँ पे हम कर देते हैं सूरज को ऐड कर देते हैं। मान के चलो सूरज किसी काम को अकेले 40 दिन में करता है, नीरज और सूरज दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। ये आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये हमारा है समय, ये हमारा टाइम है। जहां पे आप लोगों को समझ में ना आए आप लोग कमेंट कर देना, वहां पर हम लोग आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सूरज किसी काम को 40 दिन में करता है, उसी काम को नीरज और सूरज दोनों मिलके 30 दिन में कर देते हैं। तो ये तो देखो जब कोई काम अकेले करता है तो ज्यादा दिन तो लगेगा, जब 2 आदमी मिलके उसी काम को करेंगे तो कम दिन तो लगेगा, ये तो आप लोगों को पता होगा 100%। तो अब हम निकाल सकते हैं यहां से हमारा टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क आपका कितना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 40 और 30 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 40 और 30 का एलसीएम आपका कितना निकल के आएगा, 120। बोलो हाँ या ना, ये तो आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना 120 हमारा टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। कार्य क्षमता के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्य क्षमता कितनी हो जाएगा, सूरज किसी काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। तो हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, जो आपका कार्य होता है उसमें हम लोग समय से भाग दे देते हैं तो हमारा कार्य क्षमता निकल आता है। तो यहाँ पे 120 को अगर हम 40 से भाग दे देंगे तो हमारा कितनी बार में निकल जाएगा, 3 बार में। ये तो आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 3 बार में। और अगर हम बात कर लें 30 को, अगर हम 120 को 30 से भाग देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। अब यहाँ पे थोड़ा आप समझना, अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखो नीरज और सूरज काम कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं। तो इनकी जो कार्य क्षमता निकल के आई है ये कितनी निकल के आई है, ये 4 निकल के आई है। किसकी किसकी, नीरज और सूरज दोनों लोगों की है। लेकिन यहाँ सूरज की अकेले कितनी दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं नीरज की कितनी होगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब सूरज की अकेले की कार्य क्षमता 3 है तो यहाँ पे सूरज और नीरज दोनों की मिला के कार्य क्षमता 4 है। तो अगर हम इसमें सिर्फ सूरज की घटा दें, सूरज की निकाल दें तो आपकी किसकी कार्य क्षमता बचेगी, नीरज की बचेगी। बोलो हाँ या ना, ये आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम बात कर ले यहाँ पे नीरज और सूरज की कार्य क्षमता कितनी है, टोटल 4। उसके बाद यहाँ पे सूरज की कार्य क्षमता अकेले की कितनी दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, नीरज, यहाँ पे सूरज की कार्य क्षमता कितनी है, 3 बराबर 4। अगर यहाँ पे नीरज की हमें निकालना है तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4। ये 3 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो नीरज की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। ये बताओ आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें सिर्फ हमें किसकी निकालना है, सिर्फ हमें निकालना है, अगर आपसे पूछे नीरज अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है तो आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। नीरज की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। यहाँ पे अगर बात करें हम टोटल वर्क कितना करना है, टोटल वर्क जो आपका है ये कितना करना है, टोटल वर्क जो हमारा है 120 है। नीरज कितनी क्षमता में करेगा, इसकी जो इफिशियंसी है कार्य क्षमता ये है 1। तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 120 डे में आपका ये काम खत्म कर देगा नीरज। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सूरज किसी दीवार को मतलब एक दिन में कितनी जोड़ देता है, 3 जोड़ देता है। आप मान सकते हैं या लड्डू मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, आप कैसे भी करें कोई भी कार्य मान सकते हैं। तो ये आप लोगों की समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर देते हैं इस तरफ को। यहीं पे देखो आप लोग साथ साथ में ट्रिक हम लोग कैसे लगाएंगे। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया, कितना निकल के आएगा, 120 दिन। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 120 डेज ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं ट्रिक के बारे में, हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कैसे हम लोग लगाएंगे एक लाइन में इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये कलर ले लेते हैं।
यहाँ पे रिजल्ट जो है ये आपका दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को x डेज में करता है। अगर हम बात कर ले a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, y डेज में। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। मतलब यहाँ पे आप लोग अंतर लोगे, किसका, बड़े में से छोटा को घटाओगे। ये आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ पे आपको पूछ ले कि b किसी काम को b कितने दिन में करता है, ये आपको, तो ये आप लोगों को बताना है। क्या करोगे, यहाँ पे बड़े वाले को छोटे में घटा देना है, जो बड़ा वाला होगा उसको घटा देना है। क्या करना है, छोटे वाले को बड़े वाले में घटा देना है। ये आप लोग याद रखना, ये डेज यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो x का मान कितना दिया है 40 और यहाँ पे कितना दे दिया है y का मान 30। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 30 और 40, यहाँ पे 40 और 30। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको घटा देना है, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देना है। तो यहाँ पे 40 में हम 30 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसको इससे काट देंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 4 तिया 12, तो मतलब 120 डेज। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जिस प्रकार से आप लोग उस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये आप लोग याद रखना। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा और आगे। अब देखते हैं यहाँ पे आप एक दो क्वेश्चन इसी प्रकार का और बनाओ, तब हम जानेंगे आप लोगों की समझ में आया है। तो यहाँ पे हम जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा 4th, ये मान के चलो हमारा चौथा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए x, मान के चलो जैसे यहाँ पे कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कौन सा नाम ले लें, सुरेश। यहाँ पे मान के चलो सुरेश किसी काम को कितने दिन में करता है, 60 डेज में, 60 डेज में करता है। उसी काम को सुरेश और सुमित दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 40 डेज में करते हैं, 40 डेज में करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि ये जो काम है ये सुमित अकेले कितने दिन में पूरे कार्य को खत्म कर लेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो हमने आप लोगों को अभी बताया है कि हम लोग कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको निकालना है किसके बारे में कह रहा है, सुमित के बारे में कह रहा है, सुमित अकेले इसको कितने दिन में खत्म कर लेगा। तो हमने आप लोगों को अभी बताया है x इंटू वाई। एक्स कितना दिया है 40, y कितना, यहाँ पे x 60 y 40, तो 60 इंटू 40 अपान में कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। अंतर किस प्रकार से निकालेंगे, जो आपका बड़ा वाला होगी ना संख्या, बड़ी वाली जो हमारी संख्या होगी उसमें हम छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा 60 में अगर हम 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 20 से हम 40 काट देंगे, कितनी बार में, 2 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 60 इंटू 2 बराबर 120 डेज। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। आप लोग एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे और देखते हैं हम लोग और आगे। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान के चलो ए बी सी, यहाँ पे मान के चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल 5। हम लोग कल क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे कल या अभी इसी वक्त हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलो जैसे ए किसी काम को मान के चलो 36 डे में करता है, 36 डेज में करता है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, बी किसी काम को 45 डेज में। यहाँ पे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे आप मान के चलो सी 90 डेज में आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं। ये आपका क्या हो गया, ये जो हमारा दिया है ये तो हमारा हो गया समय, ये हमारा क्या दिया है समय। हम लोग अब क्या करेंगे, कार्य निकाल सकते हैं कि नहीं, जो टोटल कार्य है ये कितना है, पूरा का पूरा जो हम कार्य है ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 36, 45 और 90 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 180 निकल के आएगा।
चाहे तो आप निकाल के देख भी सकते हैं। जो आपकी सबसे छोटी से छोटी संख्या 180 है, ये हमारा 36 से भी डिवाइड हो जाएगी, 45 से भी आपका डिवाइड हो जाएगी, आपका 90 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये आप लोग याद रखना। आपको छोटी से छोटी वह संख्या निकालनी है जो आप लोगों को तीनों संख्या से आपको डिवाइड हो जाए, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें समय पता चल गया, कार्य पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे कार्य क्षमता। क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए, कार्य क्षमता किस प्रकार से निकालते हैं, जो आपका कार्य होता है उसमें हम समय से भाग दे देते हैं तो हमारा कार्य क्षमता निकल आता है। तो यहाँ पे हम अगर 180 में 36 से भाग दे देंगे तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, ये हमारा 5 बार में जाएगा। उसके बाद 45 से हम 180 में भाग दे देंगे तो ये हमारा 4 बार में। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 90 को अगर हम 180 में भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा, 2। ये आपका आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा कार्य क्षमता निकल के आ गया। अगर हम यहाँ पे बात कर ले तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो ये जो टोटल कार्य है आपका, ये कितने दिन में खत्म कर लेंगे। अगर हम बात कर ले यहाँ पर इन तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, क्षमता कितनी है, 5 और 4 और 2, अगर हम इनको सभी को जोड़ देते हैं तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 11 मतलब 11। तो यहाँ पे अब हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो 180 काम है अगर तीनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मान के चलो हमने लिख दिया आपका टोटल वर्क कौन कौन करेगा, ए बी सी तीनों जब मिलके करते हैं तो इसको कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो आपका टोटल वर्क जो है ये कितना है, ये हमारा 180 है। तो यहाँ पे करना किसको किसको है, ए बी सी तीनों को। तो यहाँ पे इनकी इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी है, 11 है। तो हम लोग इसको भाग दे देंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के ये आ जाएगा 11 से अगर हम भाग देंगे तो 11 के 11 ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 7, तो 11 का 66, यहाँ पे 66 कितना था 70 बचेगा 4 अपान यहाँ पे आ जाएगा 11, ये आपका हो जाएगा 16 सही 4/11 डेज में ये तीनों मिलके काम को खत्म कर लेंगे। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम लोग और देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से और एक आधे हम लोग क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे मान लिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 6 नंबर। मान के चलो ए किसी काम को 12 दिन में 12 डेज में, बी किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। आप लोगों को अपने आप से प्रैक्टिस करना है। सी उसी काम को कितने दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में, 20 दिन में। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि ये जब तीनों काम एक साथ करेंगे तो यहाँ पे ये तीनों कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे कार्य को, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्या दिया है आपको, ये हमारा समय दिया हुआ है, समय आपको दे दिया। हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं कार्य पूरा, टोटल जो कार्य है काम है ये कितना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, इन तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। ये कैसे आया है, तो यहाँ पे आपको वो संख्या लेनी है कि जो छोटी से छोटी वो संख्या लेनी है जो आपका इन तीनों से डिवाइड हो जाए, आपका कट जाए, ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 12 से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता हम लोग किस प्रकार निकालते हैं, जो आपका कार्य है उसको हम समय से अगर भाग दे देंगे तो हमारा कार्य क्षमता निकल आएगा। अगर हम एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जो हमारा 60 है कार्य, हम लोग समय 12 कितना, 12 ये क्या है दिन, ये हमारा समय है, अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा 5 निकल के आएगा। कैसे, यहाँ पे हम 60 में अगर 12 से भाग दे देंगे तो 12 पचे 60। अगर हम 15 अगर हम बी का निकालेंगे तो ये हमारा कार्य क्षमता कितना निकल के आ जाएगा, 4 सी 3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कार्य क्षमता हो गया। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि ये तीनों मिलके ये जो टोटल वर्क है 60 ये कितने दिन में खत्म कर लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इफिशियंसी को ऐड कर देंगे। इफिशियंसी आपकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 5, 4, 9, 3, 12। इनकी क्षमता कार्य क्षमता तीनों की अगर हम मिला दें तो कितनी है, 12। अगर यहाँ पे हम निकाल दें टोटल वर्क,
टोटल वर्क किसका, ए बी और सी का। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है 60 है, इनकी इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी है 12 है, तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा 5 डेज। 5 डेज ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं। और देखते हैं हम लोग थोड़ा और आगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट और सीखते हैं। यहाँ पे अब देखना एग्जाम्पल 7 ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम 7 की अगर बात कर ले, यहाँ पे मान के चलो ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं 40 दिन में, 40 डेज में। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा बी प्लस सी, बी और सी किसी काम को कितने दिन में 60 डेज में, 60 डेज में खत्म करते हैं। और सी प्लस ए, सी प्लस ए किसी काम उसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं, 30 दिन में खत्म करते हैं। ए प्लस किसी काम को ए प्लस बी 40 दिन में खत्म करते हैं, उसी काम को बी प्लस सी 60 दिन में खत्म करते हैं, उसी काम को सी प्लस ए कितने दिन में 30 दिन में खत्म करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा दिया है ये हमारा क्या है, ये तो हमारा समय हो जाएगा, ये हमारा समय है। अगर हम बात कर ले कि हम टोटल काम कितना है ये निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे जो हमारा कार्य निकल के आएगा हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों का। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 120, 120 ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कार्य क्षमता। यहाँ पे हमारा कार्य क्षमता निकल आएगा। कार्य क्षमता हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, जो हमारा कार्य है, कार्य जो है हम उसमें क्षमता से भाग दे देंगे। क्षमता से क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कार्य है उसको हम समय से भाग देंगे, ना कि क्षमता से। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा ए प्लस बी का। तो यहाँ पे आपका कार्य कितना है 120, आपकी यहाँ पे समय कितना है 40, भाग देंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा 3 बार में। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं। अगर आप लोगों की ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में आपका कार्य खत्म कर देंगे टोटल काम। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखो, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी आपका ए है, मतलब ए कितनी बार आया है 2 बार। यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे आपका बी है, कितनी बार आया है 2 बार। और यहाँ पे आपका सी है और यहाँ पे आपका सी है, कितनी बार आया है 2 बार आया है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे पूछ किसका रहा है ए प्लस बी प्लस सी 3 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी इफिशियंसी है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9, ये आपका हो जाएगा। अगर हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके ये जो पूरा काम है 120 ये कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आपका ए यहाँ पर भी आया है और ए यहाँ पर भी आया है, मतलब 2 बार ए आया है। तो हम क्या करेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी, ये कैसे हुआ आप लोगों की समझ में आया है कि नहीं। यहाँ पे ये हमने इसलिए लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 2 बार सभी आए हैं a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपका कितना है एफिशिएंसी इनका 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, इस तरफ आपका गुणा में है, इस तरफ लेके आएंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे हमारा टोटल वर्क कितना है ए प्लस बी प्लस सी, अगर टोटल सभी मिलके करेंगे तो कितना, यहाँ पे 120 आपका टोटल वर्क है, ये 120 आपका टोटल वर्क है। तो यहाँ पे हमें जो बात करनी है, यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की, कार्य क्षमता कितनी है 9/2, मतलब यहाँ पे 9/2। तो यहाँ ये जो 2 है ये आपका ऊपर आ जाएगा, ये आपका गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जब हम गुणा कर देंगे 2 का, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 120 × 2। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 240, उसके बाद बटे में 9, इसको यहीं से हम लोग काट देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 त्रिक का 9, उसके बाद 3 चौक 12, ये आपका हो जाएगा 40, 40 दूना 80/3।
80/3। अब हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 26 अपान में 2/3 डेज, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ये बताइए आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मान के चलो, जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को यहाँ पे कितने 40 दिन में करते हैं, 40 डेज में। उसके बाद बी प्लस सी उसी कार्य को 50 डेज में करते हैं, 50 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात कर लें सी प्लस ए उसी काम को 100 डेज में खत्म करते हैं, 100 डेज में खत्म करते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया है ये हमारा क्या है, ये हमारा तो समय दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है। अगर हम बात कर लें यहीं पे, हम किसकी बात कर लें, यहाँ पे हम बात करेंगे अब कार्य, टोटल कार्य कितना है ये आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, जो हमारी संख्या दी गई है इनका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 200, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कार्य क्षमता। तो यहाँ पे देखो कार्य क्षमता हम लोग कैसे निकालते हैं, कार्य क्षमता हम लोग निकालते हैं, जो हमारा कार्य है उसमें हम लोग समय से भाग दे देते हैं तो हमारा कार्य क्षमता निकल आएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी की आपकी कार्य क्षमता कितना निकल के आएगी, तो यहाँ पे हमारा 4 पंचे 20 मतलब 5। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, b प्लस सी का 4 और c प्लस a का आपका 2। ये हमारा क्या हो गया, कार्य क्षमता। ये किसका कार्य क्षमता है, a प्लस बी प्लस सी नहीं, यहाँ पे देखो आपका कितनी बार a आया है, यहाँ पे देखो आपका 2 बार a काउंट हुआ है, 2 बार गिना गया है a, और यहाँ पे आपका a, और यहाँ पे आपका c और c, यहाँ पे आपका b और b, ये कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आपका जो कार्य क्षमता है ये कितनी निकल के आ जाएगी, तीनों की यहाँ पे निकल के आ जाएगी 5 4 9 2 11 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11। तो हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11/2। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, कार्य क्षमता। अब हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारा 200। करना किसको किसको है, a प्लस बी प्लस सी को, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देंगे आराम से, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 200। यहाँ पे आपका टोटल वर्क है, आपकी कार्य क्षमता कितनी है 11/2। ये जो 2 है ये ऊपर आपका चला जाएगा, इसको हम लोग गुणा कर देंगे ऊपर में, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 400 अपान यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 11। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा यही आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे भाग देंगे तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा। चाहे तो आप इसको इसी प्रकार से रहने दें, चाहे तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा 40 है तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो 33। यहाँ पे गेटा 33 बचेगा आप कितना 7, और यहाँ पे हो जाएगा 70। यहाँ पे हमारा 6 बार में जाएगा, 11 का 66। उसके बाद बचेगा 4, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 तिया 33। यहाँ पे बचेगा 4, उसके बाद 33 और 7। इसी प्रकार से 36.36 डेज इसी प्रकार से आपका चलता जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे ये पॉइंट में नहीं होगा, ये आपका किस में होगा, फ्रैक्शन में आपकी संख्या मिलेंगी। तो यहाँ पे आपका कितना कट जाएगा, यहाँ पे 4/11 ये आपका हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 36, ये आपका कितना आ जाएगा 36 सही 4/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना,
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों की समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले ये बताना। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब हम वो क्वेश्चन को यहाँ पे लगाएंगे कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन सन 2018 और 19 में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछी गई थी। आपके टाइम एंड वर्क से किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, आपके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं उस प्रकार के हमने आपको कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट करा दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आप लोगों तक एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें कवर करा सकें, बहुत सारा आपको कंटेंट दे सकें। तो मिलते हैं हम लोग अब कल की वीडियो में। हम लोग करेंगे यहाँ पे PYQ, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो डेली आपको 10 बजे मिल जाएगा। डेली सुबह में आपको 10 बजे मैथ के क्वेश्चन हम आपके जितने प्रीवियस ईयर में आए किसी भी टॉपिक से वो टोटल करवा देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।